आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.7। तो प्रश्नावली 5.7 में जो प्रश्न है वो चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। तो इसलिए चतुर्भुज के बारे में मैं आपको सामान्य चीज़ें बताऊंगा। देखो चतुर्भुज क्या होता है, इससे छोटी कक्षाओं में भी आपने सीखा है। इस प्रकार की जो आकृति होती है चार भुजाओं से घिरी हुई यानी कि बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसकी चार भुजाएं होती हैं, यहाँ हमने नाम लिख दिया क्या है, ए से लेकर बी तक, एक है बी से लेकर सी तक, एक है सी से लेकर डी तक और एक है डी से लेकर ए तक। चूंकि ये रेखाखंड होते हैं तो इसलिए हम क्या बना देते हैं, इनके सबके ऊपर ये रेखाखंड बनाते हैं। कौन 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 से बन रहे हैं, चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और जहाँ पर दो रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शीर्ष। तो चार शीर्ष हो गए, ए बी सी और डी। अब जैसे हमने त्रिभुजों के प्रकार आपको बताए थे, इसी प्रकार से क्या होते हैं चतुर्भुज के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो उनमें से जो प्रमुख प्रकार हैं, कुछ प्रमुख चतुर्भुज हैं जिनका ज़्यादातर उपयोग होता है गणित में। तो उनमें से पहला है वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये चतुर्भुज हमने यहाँ बना रखा है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। चार की चार भुजाएं बराबर होंगी। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण का मतलब क्या है, 90 अंश का। तो यहाँ पर जो कोण बना ये भी 90 का होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बना बराबर। और ये जो होते हैं आमने सामने के शीर्षों को जब हमने मिला रखा है इसको बोलते हैं विकर्ण। तो दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। बराबर के साथ साथ क्या होता है, विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं, माना ये 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा है तो यहाँ से इसके दो टुकड़े हो गए, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो और इधर भी दो। और उसके साथ साथ जहाँ पर ये काटते हैं वहाँ पर 4 समकोण बनते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। तो ये तो हो गया वर्ग के बारे में सामान्य परिचय। इसी प्रकार आयत। आयत में क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है। कोण यहाँ भी क्या होते हैं, चारों समकोण होते हैं जैसे वर्ग में थे। और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण वर्ग में भी बराबर थे। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिखा है समद्विभाजित का मतलब है केवल 2 भागों में बांट देना। अगर ये 6 सेंटीमीटर लंबा विकर्ण है तो इधर वाला हिस्सा 3 का हो जाएगा, इधर वाला भी 3 का। चूंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो ये भी 6 का होगा, तो ये टुकड़ा भी 3 का हो गया, ये टुकड़ा भी 3 का हो गया। वर्ग में यहाँ समकोण बनता था, लेकिन आयत में यहाँ जरूरी नहीं है कि समकोण बने। अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसा कि नाम से ही परिचय हो जा रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि बराबर दूरी पर होती हैं। जैसे ये इसके समांतर है, हम इसको दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी अगर बढ़ाएंगे तो ये हमेशा बराबर दूरी पर ही रहेंगे एक दूसरे से। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो कोण होगा ये इसके बराबर, ये इधर वाला जो कोण होगा दो भुजाओं के बीच में ये इधर वाले के बराबर होगा। सम्मुख कोण क्या हो गए, बराबर। और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे आयत में क्या था, केवल 2 भाग हो जाएंगे, इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे पूरे, इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर यही यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये 3 और ये 3। अगर ये 4 है तो ये हिस्सा 2 और ये हिस्सा भी 2। समचतुर्भुज है, अगला है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, सम मीन्स समान, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण इसमें भी बराबर होते हैं। वैसे ज़्यादातर कंडीशन में 4 के 4 कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन समांतर सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, आमने सामने के कोण, और ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि वर्ग में था वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। इसके जो 2 विकर्ण होंगे, चतुर्भुज के 2 ही विकर्ण होते हैं, तो इसके जो 2 विकर्ण हैं ये एक दूसरे के 2 टुकड़े तो करेंगे आपस में, आधा आधा तो कर देंगे, लेकिन साथ ही वर्ग की तरह ये यहाँ पर जहाँ टकरा रहे हैं ये 4 के 4 कोण समकोण भी बनेंगे। अब बच गया आपका समलंब चतुर्भुज। तो देखो ये जो चित्र हमने दिखाया गया है इसमें क्या होता है, आमने सामने की कोई भी 2 भुजाएं, ये भुजाएं यहाँ इस चित्र में ये इसके समांतर है। ये दोनों भुजाएं कभी भी आपस में नहीं काटेंगी जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जो भुजाएं बची, शेष जो 2 भुजाएं बची, ये हो सकता है आगे बढ़ाने पे किसी भी दिशा में मिल भी सकती हैं। तो ये हो गए चतुर्भुजों के कुछ प्रमुख प्रकार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 5.7 का पहला प्रश्न, जिसमें इन सब गुणों को आपसे पूछा गया है। गुण दिए गए हैं तो कौन सा सत्य है कौन सा कथन असत्य है ये हमको बताना है।
तो पहला प्रश्न क्या है, सत्य टी या असत्य एफ कहना है। ठीक है, तो सत्य के लिए हमको टी लिखना है और असत्य के लिए हमें फॉल्स के लिए एफ और ट्रू के लिए टी का प्रयोग हमें करना है। तो ए है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो अभी हमने आपको बताया था चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने आपको लिख देना है ट्रू, टी लिख देना है। बी है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल होती है, आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। केवल दो चतुर्भुज हमने आपको बताया, एक सम चतुर्भुज और एक वर्ग, जिसके विकर्ण एक दूसरे को तो समद्विभाजित तो करते ही हैं, साथ में लंब भी होते हैं। फिर अगला है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये भी सत्य हो गया, बराबर लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये हो गया गलत। देखो समांतर चतुर्भुज में हमने आपको बताया था कि दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में बराबर भी होती हैं, लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा गया, कथन में सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ऐसा नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये फॉल्स हो गया। अगला है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं नहीं होती हैं, केवल एक युग्म होता है सम्मुख भुजाओं का, केवल एक युग्म। तो यहाँ क्या है, सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या है, दोनों सम्मुख भुजाएं हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो 1 2 3 4 शुरू के ट्रू थे और लास्ट के 2 क्या हो गए, फॉल्स हो गए।